जहाँ भी रेल मंत्री में शर्म बची हो तो इस्तीफ़ा तो देना ही चाहिए। जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ये मेरा बैचमेट है। मैं IPS 94 बैच का था और ये IAS 94 बैच का, और हम दोनों मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। राजनीति में आने के बाद आप जानते हैं, राजनीति तो राजनीति है, उसमें तो आदमी आने के बाद शर्म हया ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए यदि शर्म रहती तो इस्तीफ़ा दे चुका रहता, लेकिन शर्म नहीं है तो अपना कुर्सी से चिपका हुआ। हमारे मोदी जी हैं, बुलेट ट्रेन करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो मोदी बोल रहे थे कि देखिए अहमदाबाद से बम्बई बुलेट ट्रेन चलेगी, हिंदुस्तान को जापान ही बना रहे थे। अब देखिए, आपके एक साधारण ट्रेन चलाने की औकात है नहीं आपकी। साधारण ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन की मतलब बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखा रहे हैं। ये तो जनता के साथ मजाक हुआ। तो मोदी का तो मतलब क्या मैं कहूँ, एक सूत्री कार्यक्रम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम है मोदी का कि किस तरह से गौतम अडानी की दौलत बढ़ाई जाए। ये तो मोदी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा गौतम अडानी के प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन किसका हो रहा है? गौतम अडानी के हवाले किया जा रहा है। इस देश के बहुत सारे बंदरगाह हवाले कर दिए गए गौतम अडानी के, हवाई अड्डे हवाले कर दिए गए, ट्रेन हवाले किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया में चला गया है। तो जब कोई पूंजीपति रेलवे चलाएगा तो पब्लिक वेलफेयर थोड़े देखेगा। वो जो मोदी जी है ना, यदि मैं कहूँ तो ये एक शर्म निरपेक्ष नेता है। जैसे मैं निरपेक्ष है। नहीं, धर्म निरपेक्ष तो मैं हूँ, मोदी जी शर्म निरपेक्ष है। ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, है ना। इनको शर्म हया से कोई मतलब ही नहीं है। अपने मंत्रियों के इस्तीफे की बात की। अजय मिश्रा टेनी यूपी का बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, इनकी सरकार में गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, जिसके बेटे आशीष मिश्रा ने, आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल के मार डाला था। उसी का पिता है अजय मिश्रा टेनी, यूपी का क्रिमिनल है, और वो मोदी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री बना हुआ है ना। अभी इसका मामला लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का। ये मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन भाजपा का सांसद है और बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, लुच्चा लफंगा है। 38 केस इस पर पहले से हैं यूपी में, एक से एक संगीन केस हैं इस पर। अभी देखिए, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूम रहा है, और मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन होगा तो यूपी में मेरा राजपूत वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो ये क्या मजाक आपने किया हुआ है? बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को आप ये कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में किसी पर कुछ उंगली उठती थी वो इस्तीफा देता था। लोगों की बेहया लोगों की सरकार है। हया कह रहे हैं सर। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी अगर ऑफर मिले बीजेपी में जाने का, टिकट मिलने की अगर शंका अगर लग रही हो, या फिर अगर कोई ऐसा चांसेस मिले तो क्या बीजेपी में जाएंगे आप? मैं, अरे ये आपने क्या बात कर दी है मैं कुतुब मीनार से कूद कर खुदकशी कर लूंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ जिसमें कई लगभग 300-350 लोगों की मृत्यु हुई, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार यानी बीजेपी से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है कि रेल मंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में पूर्व IPS हैं अमिताभ दास हैं, और जानकार भी हैं, राजनीतिक जानकार भी हैं। सर, क्या करेंगे? आप डिमांड करते हैं इस्तीफा मांगने की, इस्तीफा लोग लगातार जो मांग रहे विपक्ष? नहीं, इस्तीफ़ा तो देना ही चाहिए। यदि जरा भी रेल मंत्री में शर्म बची हो तो इस्तीफ़ा तो देना ही चाहिए। मैं ये भी बात, एक दिलचस्प बात दर्शकों को बताता हूँ कि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ये मेरा बैचमेट है। मैं IPS 94 बैच का था और ये IAS 94 बैच का, और हम दोनों मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में साथ साथ ट्रेनिंग करते थे। बाद में इसने IAS की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गया, और मोदी जी का करीबी है, रेल मंत्रालय मिला है, इसी से पता चलता है कितना करीबी है। लेकिन राजनीति में आने के बाद आप जानते हैं, राजनीति तो राजनीति है, उसमें तो आदमी आने के बाद शर्म हया ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए यदि शर्म रहती तो इस्तीफ़ा दे चुका रहता, लेकिन शर्म नहीं है तो अपना कुर्सी से चिपका हुआ। दोस्त है सर, हाँ, दोस्त है। दोस्त कहना क्या, बैचमेट है। अब कोई ऐसा लंगोटिया यार नहीं है कि बचपन का दोस्त है। हाँ, बैचमेट है तो सब एक दूसरे को जानते ही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बालासोर में जो हुआ, उड़ीसा में देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है। एक तरह से देखा जाए तो 3 ट्रेनें टकराई हैं, और एक पटरी पर 3 ट्रेनों का टकराना, ये तो अपने आप में एक अजीबोगरीब बात है। और कहीं ना कहीं रेलवे की बहुत बड़ी मतलब इसमें लापरवाही है। और अब तो लगातार बातें आ रही, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने दिखाया है भी है कि जो CAG की रिपोर्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो आई थी रेलवे सेफ्टी पर 1-2 साल पहले ही, उसमें भी दिखाया गया था कि बहुत ज़्यादा मतलब चूक होती है रेलवे की ओर से, आपराधिक चूक होती है। उसके बाद आपको एक बीच में साउथ वेस्टर्न रेलवे की ओर से भी रिपोर्ट आई थी कि जो हादसा भी बालासोर में हुआ है, वैसा ही हादसा 1-2 साल पहले मैसूर में भी होते होते बचा था, और सिर्फ पायलट की सूझबूझ से टला था।
लेकिन देखिए ये पूरी जो मोदी की सरकार है ना, ये बस जुमलेबाजी और हवाबाजी की सरकार है। इसमें काम कुछ नहीं करना है, बस बात बनाते रहिए। बीच में एक कवच सिस्टम को लेकर इन लोगों ने बहुत हल्ला किया था। एक रेल मंत्री का वीडियो भी वायरल है, 2 ट्रेनों को दिखा रहे हैं, कवच को बता रहे हैं कि यदि एंटी कॉलिजन सिस्टम है, यदि सिग्नल पर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो वो लोको पायलट को अलर्ट कर देगा, खुद ब खुद ट्रेन रुक जाएगी। मतलब बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई थी। अब ये कवच की भी पोल खुल गई। कवच ने तो कुछ काम नहीं दिया, शायद उस ट्रेन में कवच था भी नहीं। अब देखिए ट्रेनों की बात है तो अब एक हमारे मोदी जी हैं, बुलेट ट्रेन करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो मोदी बोल रहे थे कि देखिए अहमदाबाद से बम्बई बुलेट ट्रेन चलेगी। हिंदुस्तान को जापान ही बना रहे थे। अब देखिए आपके एक साधारण ट्रेन चलाने की औकात है नहीं आपकी। साधारण ट्रेन में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन की मतलब बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखा रहे हैं। ये तो जनता के साथ मजाक हुआ ना। क्या कारण है सर कि आज इतने हाईटेक डेवलपमेंट के बाद प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, खासकर रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया गया, फिर भी जो सुरक्षा के नाम पर लोग अभी भी मर रहे हैं, गरीब, खासकर गरीब तबका जो मिडिल क्लास के लोग हैं मारे जा रहे हैं। वीआईपीओ के लिए सुरक्षा कवच और जो कूपन लेकर, टोकन लेकर जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए सुरक्षा है, मगर गरीबों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। क्यों? नहीं, वही ना, प्राथमिकता सरकार की गलत है ना। अब देखिए पहले आपको याद होगा कुछ साल पहले तक रेलवे बजट एक अलग आता था। हिंदुस्तान का आम बजट अलग रहता था, रेलवे बजट अलग रहता था। वही एक अकेला विभाग था रेलवे जिसका बजट अलग से पेश किया जाता था। अब मोदी जी जब से पीएम बने तो ये तो दिखाते हैं कि मैं कुछ अलग ही कर दूंगा, मैं तो कुछ अलग ही चीज़ हूँ। तो इन्होंने दोनों मतलब बजटों को मिला दिया। बस आम बजट आता है, रेलवे बजट नहीं आता है। इसका ही पता चलता है कि आपकी प्रायोरिटी में रेलवे कहीं बहुत नीचे चला गया है। जो सेफ्टी का सवाल है, सेफ्टी में आप देखेंगे कि अभी वो बातें आ रही, हजारों लाखों पद खाली है रेलवेज में, जो सुरक्षाकर्मी होने चाहिए, सेफ्टी पर जो लोग तैनात होने चाहिए। तो मोदी का तो मतलब क्या मैं कहूँ, एक सूत्री कार्यक्रम है, 1 पॉइंट प्रोग्राम है मोदी का कि किस तरह से गौतम अडानी की दौलत बढ़ाई जाए। ये तो मोदी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा गौतम अडानी के प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं। तो इनका एकमात्र ये है। और आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन किसका हो रहा है? गौतम अडानी के हवाले किया जा रहा है। इस देश के बहुत सारे बंदरगाह हवाले कर दिए गए गौतम अडानी के, हवाई अड्डे हवाले कर दिए गए, ट्रेन हवाले किए जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपया में चला गया है। तो जब कोई पूंजीपति रेलवे चलाएगा तो पब्लिक वेलफेयर थोड़े देखेगा। वो सवाल ये भी उठता है कि अक्सर देखा जाता है कि केंद्र सरकार के मंत्री उनके अंदर में अगर कुछ कमी होती है या फिर उनके मंत्रालय से अगर कुछ ऐसी घटना घटती है या फिर कुछ ऐसा घोटाला होता है, बड़ा घोटाले का जब उजागर होता है, पता चल पाता है, मगर उनके ना मंत्री इस्तीफा देते हैं और ना ही कोई उनके नेता इस्तीफा देते हैं। यही अगर यूपीए की गवर्नमेंट थी, उनके राज में, उनके सरकार में अगर रेल मंत्री के द्वारा अगर कुछ ऐसी गलती हो जाती थी या फिर हादसा होता था या फिर कोई ऐसा घोटाला, तो इस्तीफा दिया करते थे। मगर बीजेपी में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो मोदी जी है ना, यदि मैं कहूँ तो ये एक धर्मनिरपेक्ष नेता है। जैसे मैं धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, धर्मनिरपेक्ष तो मैं हूँ, मोदी जी धर्मनिरपेक्ष हैं। ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, है ना। इनको शर्म हया से कोई मतलब ही नहीं है। आपने मंत्रियों के इस्तीफे की बात की। अजय मिश्रा टेनी यूपी का बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, इनकी सरकार में गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, जिसके बेटे आशीष मिश्रा ने, आपको याद होगा, लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल के मार डाला था। उसी का पिता है अजय मिश्रा टेनी, यूपी का क्रिमिनल है और वो मोदी जी की सरकार में गृह राज्य मंत्री बना हुआ है ना। अभी इसका मामला लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का। ये मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन भाजपा का सांसद है और बहुत बड़ा गुंडा मवाली है, लुच्चा लफंगा है। 38 केस इस पर पहले से हैं यूपी में, एक से एक संगीन केस हैं इस पर। अभी देखिए खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, महिला पहलवानों की छाती दबाते घूम रहा है। और मोदी जी ने पूरी ताकत झोंक दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, क्योंकि मोदी जी को लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन होगा तो यूपी में मेरा राजपूत वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो ये क्या मजाक आपने किया हुआ है? बड़े बड़े खूंखार अपराधियों को आप ये कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में किसी पर कुछ उंगली उठती थी वो इस्तीफा देता था। मोदी की सरकार में इतने दिनों में बस एक एमजे अकबर का भी बस इस्तीफा लिया गया, वो भी शायद इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे, अक़लियत थे, नहीं तो उनको भी राष्ट्रवादी घोषित कर दिया जाता। तो ये तो सरकार मतलब पूरी तरह से मैं क्या कहूँ कि बेहया लोगों की सरकार है। बेहया कह रहे हैं सर। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी अगर ऑफर मिले बीजेपी में जाने का, टिकट मिलने की अगर शंका अगर लग रही हो या फिर अगर कोई ऐसा चांसेस मिले तो क्या बीजेपी में जाएंगे आप? मैं, अरे ये आपने क्या बात कर दी है मैं कुतुब मीनार से कूद कर खुदकशी कर लूँगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊँगा। ऐसे तो मुझे सियासत में जाना ही नहीं है ना। और ऐसे में विचारधारा से मैं लेफ्टिस्ट आदमी हूँ, बाएं बाजू का आदमी हूँ, वामपंथी आदमी हूँ, है ना। बीजेपी वाले तो मेरे दुश्मन नंबर 1 हैं। तो मैं कुतुब मीनार से कूद कर खुदकशी कर लूँगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊँगा। में अगर मौका मिले तो
अब वो देखिए ये सब चुनावी राजनीति में मुझे जाना ही नहीं है है ना। चुनावी मेरा जो मिजाज है ना वो सियासत के लायक नहीं है। सियासत में आप जाइए तो आपको 1000 झूठ दिन में बोलने पड़ते हैं, 50 बार रंग बदलने पड़ते हैं, है ना। पलटू राम नीतीश कुमार की तरह पलटी मारना पड़ता है, नरेंद्र मोदी की तरह जुमलेबाजी हवाबाजी करनी पड़ती है ना। तो ये सब मेरे मिजाज में ही नहीं है, इसलिए मैं सियासत के लिए बिल्कुल समझिए आप सुटेबल हूँ ही नहीं। चलिए, हमारे साथ में अमिताभ दास हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे अपनी बेबाकी राय रखी और बलसौर रेलवे हादसे के बारे में बताया और इस्तीफे की मांग को लेकर भी उन्होंने बताया कि बीजेपी के जो मंत्री हैं और बीजेपी के खास के जो नेता हैं वो शायद चरम निरपेक्ष नेता और पार्टी के लोग हैं, तो शायद इस्तीफा नहीं देंगे। और यही अगर यूपीए की सरकार रहती, उनके मंत्रालय में अगर कुछ ऐसा हादसा हुआ रहता तो अब तक हो सकता है कि इस्तीफा दे चुके होते।